दोस्तों, कहा जाता है कि अवैध संबंध इंसान को शुरू में जितना ज़्यादा सुख देते हैं, अंत में उतनी ही ज़्यादा तकलीफ अवैध संबंधों से इंसान के रिश्तों में आ जाती है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर आप लोग देखेंगे कि पहले एक पवित्र रिश्ते को कुछ इस तरीके से कलंकित किया जाता है कि जिसके बारे में जब ज़माना सुने तो वो दंग रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब इनकी मोहब्बत सर पर चढ़कर बोलने लगती है और जब ये दोनों एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी हवस पूरी करने लगते हैं, तो उसके बाद में इस कहानी में ऐसा होता है कि एक शख्स अपना पीछा छुड़ाना चाहता है और उसके बाद में एक ऐसा कत्ल होता है कि जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। दरअसल बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज़िला लगता है, कोरबा ज़िला। और इसी कोरबा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, कटघोरा खान थाना। और इसी थाने के अंतर्गत एक जंगली इलाका पड़ता है, जिस जंगल को बोला जाता है मानगुरु जंगल। बात कर रहा हूं मैं 18 अगस्त साल 2025 की। सुबह के तकरीबन 8 से 9 बजे के आसपास का समय था। कुछ लोग इस जंगल में लकड़ियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खेतों की साइड में जाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग इस जंगल के अंदर पहुंचते हैं तो इस जंगल के अंदर कुछ ऐसा देखते हैं कि चीखने चिल्लाने लगते हैं। और उनकी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि एक महिला है जो कि मृत अवस्था में पड़ी हुई है। और जैसे इस तरीके से उस महिला की डेड बॉडी को देखा जाता है, इस बात की सूचना तुरंत कोरबा थाने में दे दी जाती है, सॉरी कटघोरा थाने में। और जैसे ही थाने में पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। घटनास्थल के पहुंचने के बाद में सबसे पहले उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, कहीं ऐसा तो ना है कि कुछ सांसें बची हों और हम लोग लेट कर दें, इसलिए पहले हॉस्पिटल लेके जाया जाए। लेकिन जब उस महिला की नब्स, सांसें वगैरह चेक की जाती है तो पता चलता है कि इस महिला की मौत बहुत देर पहले हो चुकी है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इस महिला की डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं ताकि कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से इस महिला की शिनाख्त की जा सके। और आखिरकार पुलिस वाले अपनी इस मेहनत में, अपनी इस मशक्क़त में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये जो महिला है ये रहने वाली है बांगो थाना में, एक गांव पड़ता है जिसको बोला जाता है मानिकपुरा डांगियाम, यही की रहने वाली ये महिला है। इस महिला का नाम पता चलता है, इस महिला का नाम होता है नंदबाई। अब जैसे ये सारी डिटेल पुलिस को मिल जाती है, पुलिस वाले नंदबाई के घर पर सूचना भिजवा देते हैं। बताते हैं कि इस तरीके से नंदबाई की डेड बॉडी जंगल के अंदर मिली है। अब जैसे ही घर वाले सुनते हैं, एकदम से उनके तो ऊपर जैसे मानो बिजली सी टूट जाती है। लिहाजा घर वाले तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में चूंकि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और डेड बॉडी परिवार वालों के सुपुर्द कर दी जाती है। और परिवार वाले बहुत ही नम आंखों के साथ में इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार नंदबाई का कातिल कौन है, कौन ऐसा है जिसने नंदबाई का कत्ल किया है। लिहाजा जंगल के अंदर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था और ना कोई ऐसा गवाह मौजूद था जो ये बता सके कि यहाँ पर नंदबाई फला फला व्यक्ति के साथ आई थी। पुलिस को अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा था कि नंदबाई की हत्या इसी जंगल के अंदर की गई है या फिर उसकी डेड बॉडी को लाकर यहाँ पर डाला गया है। तो सबसे पहले पुलिस वाले जो थे वो नंदबाई के फैमिली वालों से पूछताछ करते हैं, जो उसकी ससुराल थी। और यहाँ पर जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पुलिस को इस केस के अंदर बहुत अहम लीड मिलती है। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि नंदबाई अपने भतीजे के साथ अपने मायके के लिए निकली थी और भतीजे का नाम है सुरेंद्र कुमार पोड़ते। अब पुलिस वाले ये पता करते हैं कि सुरेंद्र कुमार पोड़ते ने अपनी चाची को उसके मायके छोड़ा था या फिर नहीं छोड़ा था, इसलिए मायके में पूछताछ की जाती है। अब मायके में जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि नंदबाई तो अपने मायके में ही नहीं आई थी, यानी बात साफ थी कि हत्या रास्ता में ही की गई है और इस हत्या में कोई और नहीं, सुरेंद्र कुमार पोड़ते ही शामिल हो सकता है। लिहाजा पुलिस वाले अब सुरेंद्र कुमार पोड़ते को उठाते हैं और उठाने के बाद में इससे पूछताछ करते हैं। जब सुरेंद्र कुमार से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में सुरेंद्र कुमार पुलिस के सामने तमाम तरीके की बातें बताता है। वो पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर लेता है।
लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब सुरेंद्र कुमार पोर्ते के ऊपर सख्ती दिखाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि जब तुम अपनी चाची को उसके ससुराल से उसके मायके छोड़ने के लिए निकले थे तो आखिरकार तुम्हारी चाची अपने मायके क्यों नहीं पहुंच पाई और रास्ता में ही उसकी हत्या हो गई। इस सवाल का जवाब सुरेंद्र कुमार पोर्ते के पास में नहीं था। उसको भी लगता है कि पुलिस को अब सब सच 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 बता देना चाहिए। इसलिए सुरेंद्र कुमार पोर्ते जो था वो अब पुलिस को पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाता है। दरअसल सुरेंद्र कुमार पोर्ते बताता है कि वो अक्सर अपनी चाची के घर पे आया जाया करता था। उसकी चाची देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और वो अक्सर अपनी चाची के साथ में डबल मीनिंग बातें किया करता था और कहीं ना कहीं इन डबल मीनिंग्स बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि जो सुरेंद्र कुमार पोर्ते होता है वो अपनी चाची को अपने झांसे में ले लेता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था वो होता है। यानी इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बनना शुरू हो जाते हैं और एक बार जब ये नाजायज़ ताल्लुकात बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। समय लगातार गुजरता रहता है। इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी और ये दोनों एक दूसरे से अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो नंदबाई थी ये अपने भतीजे सुरेंद्र कुमार के प्रति इतनी ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी, ये किसी भी हाल में अपने भतीजे को खोना नहीं चाहती थी। उधर जो सुरेंद्र कुमार था वो भी अपनी चाची से बेहद लगाव रखता था। लेकिन इसी बीच में इस कहानी के अंदर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। दरअसल जो सुरेंद्र कुमार होता है उसकी ज़िंदगी में एक और लड़की आ जाती है। वो लड़की चूंकि जवान थी, शादीशुदा भी नहीं थी, इसलिए सुरेंद्र कुमार को उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और सुरेंद्र कुमार उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लेता है। अब उस लड़की से शादी तो करना चाहता है लेकिन इधर चाची के साथ भी रिलेशनशिप में है, इसलिए सुरेंद्र कुमार सोचता है कि उसे चाची के साथ में अपने रिश्ते ख़त्म करने पड़ेंगे। इसलिए धीरे धीरे वो अपनी चाची से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही इस बात का एक तरीके से अंदाज़ा चाची को लगता है कि उसका भतीजा, उसका प्रेमी उससे दूरियां बनाना शुरू कर रहा है, तो वो पता लगाती है कि आखिरकार बात क्या है और उसे इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि उसका जो भतीजा है ये किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ शादी करना चाहता है। लिहाजा जो चाची नंदबाई होती है वो अपने भतीजे से इस बारे में खुलकर बात करती है। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे सिवा तुम किसी और के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ सकते और ना तुम उससे शादी कर सकते हो। अब ये बात सुरेंद्र कुमार पोर्ते सुनता है तो उसके बाद में उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो चाची थी उसके ऊपर शायद इश्क का भूत सवार था और वो किसी भी हाल में सुरेंद्र कुमार पोर्ते को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो कहती है कि देखो, सीधे सीधे तुम मेरी बात मानते हो तब तो ठीक है, अन्यथा मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। अब जैसे ये बात सुरेंद्र कुमार पोर्ते सुनता है, अब मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर उसे अपनी दूसरी मोहब्बत को पाना है तो उसे पहली और नाजायज़ मोहब्बत को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसे ख़त्म करता है तो चाची उसे धमकी दे रही है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो चाची को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर देगा। इसी के तहत 17 अगस्त साल 2025 को ये अपनी चाची को अपने झांसे में लेता है और कहता है कि चलो तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, रास्ते में कुछ बातें भी हो जाएंगी। अच्छा, जो चाची थी वो चूंकि उसका प्रेमी था वो बात मान लेती है। उसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं कटघोरा थाने में, जो जंगल पड़ता है मानगुरु जंगल, उसी जंगल के आसपास, और वहीं पर इसी शादी की बात को लेकर फिर से बहस हो जाती है, बहस होती है, झगड़ा होता है। और इसी बीच में जो ये सुरेंद्र कुमार पोर्ते होता है अपनी चाची नंदबाई की गला दबाकर हत्या कर देता है। जब वो मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाती है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं झाड़ियों में छिपाकर वहां से 9-11 हो जाता है। इसको ऐसा लग रहा था कि इसने जो क्राइम किया है कि शायद ये पुलिस की गिरफ्त में आ नहीं पाए, लेकिन इसका प्लान बहुत ही ज़्यादा साधारण और घटिया था। यहाँ पर प्लान साधारण और घटिया की बात नहीं है, मैंने आपको कुछ इस तरीके के केसेस भी सुनाए जिसमें इंसान ने बड़ी प्लानिंग की है और उस बड़ी प्लानिंग के तहत वो कुछ समय तक पुलिस को एक तरीके से छकाने में कामयाब भी हुआ। लेकिन कुछ केस ऐसे भी रहे हैं जिसमें केस जो है वो 40-40 साल के बाद भी खुला है। इसलिए इंसान को क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि वो जो कर रहा है इससे एक इंसान की ज़िंदगी तो जाएगी जाएगी और उसकी ज़िंदगी भी अंधकार में छुप जाएगी, जैसा कि यहाँ पर सुरेंद्र कुमार पोर्ते के साथ में होता है। और अब सुरेंद्र कुमार पोर्ते अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। पहले उसने गलत काम ये किया कि उसने अपनी चाची के साथ में नाजायज़ से रिश्ते रखे। दूसरा गलत काम उसने ये किया कि गुस्से में उसने अपनी चाची का ही कत्ल कर दिया। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में जो भी सोचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। नया चैनल है जो बनाया गया है अमान अमरोही की पार्टनरशिप में, तो आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं
और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको क्राइम की दुनिया से अवगत कराते रहें। मिलते हैं कल के दिन। जय हिंद, जय भारत।